तो भाई लोग क्या हाल चाल है। भारत एक तेजी से ग्रोथ होती इकोनॉमी है जिसकी बहुत से एक्सपर्ट ने अच्छी ग्रोथ स्टोरी बताई है। पर महंगाई बार बार यहाँ पर कमर तोड़ देती है। लेकिन फिर भी भारतीय कंपनियों को लगता है कि भारत अच्छी ग्रोथ दे सकता है, जिसके लिए सरकार भी इनकी खूब मदद करती है, सिवाय एक के, जिनको आप पहचानते ही होंगे। ओ सॉरी मैं टॉपिक से भटक गया था। तो हम बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो कि घरों, ऑफिसों और गाड़ियों के लिए बैटरियाँ बनाती है। इसमें लेड एसिड बैटरियाँ भी हैं और लिथियम आयन बैटरियाँ भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक साइड की। ये एक जानी मानी कंपनी है जो कि गाड़ियों के लिए बैटरी बनाती है। इसको एक तरह से लीडिंग कंपनी भी कह सकते हैं। ये लेड एसिड बैटरी बनाने में एक्सपर्ट है। पर अभी ये लेक क्लेंस के साथ जेवी करके लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए एक गीगा फैक्ट्री भी लगा रही है, जिससे कि इनका एक्सपोजर ईवी गाड़ी के अंदर भी बढ़ सके। अभी इनके पास 60% मार्केट शेयर है और टू व्हीलर के अंदर 86% इनके पास मार्केट शेयर है। और इन्होंने एनर्जी बिजनेस के लिए कोरिया ओईएम के साथ भी स्ट्रेटेजिक एमओयू किया, जिससे कि एक्सपर्ट का मानना है कि आगे जाके इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है अमारा राजा, या फिर कहे एमरो। ये भी एक इमर्जिंग लीडर कंपनी है और ये भी एक्सपर्ट की तरह ही गाड़ियों के लिए बैटरियाँ बनाती है। इसने भी लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए एक गीगा फैक्ट्री लगाने की बात की है, जिसका नाम एक साइड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और इसकी ग्रोथ एक साइड से थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि ये नए नए इनोवेशन करती रहती है। खैर, ये दोनों ही कंपनियाँ अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रही है और आगे भी इनकी ग्रोथ बरकरार रह सकती है। अब तीसरी कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है टाटा केमिकल। ये एक लीडर कंपनी है जो कि अलग अलग केमिकल के सेगमेंट में काम करती है, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरी बनाने में भी काम करती है, जो कि इनकी ही गाड़ियों में काम आती है, ताकि इनको अपनी बैटरियों पर ट्रस्ट रहे। ये भी ईवी बैटरी एक्सपेंशन के लिए गुजरात में गीगा फैक्ट्री लगा रही है, जिससे कि ना केवल एक्सपेंशन होगा बल्कि कई सारे लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। और इसके साथ ही ये सोडियम आयन बैटरी पर भी काम कर रही है, जो कि बैटरी का एक प्रकार है जो कम कॉस्ट में अच्छी बैकअप देता है। ये एक्साइड और एमरॉन जितनी फेमस तो नहीं है, क्योंकि ये बैटरी के अलावा और भी कई सारे सेगमेंट में काम करती है। तो अब बात करते हैं चौथी कंपनी की, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। इस कंपनी का मेन काम है ईवी स्कूटर बनाने का, पर ये खुद के स्कूटर के लिए बैटरी भी बनाती है। ईवी स्कूटर में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसी कंपनी का है। और इस कंपनी ने लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन के लिए तमिलनाडु में 500 एकड़ गीगावाट फैक्ट्री भी लगाई है, जिससे कि इनको लिथियम आयन सेल इंपोर्ट से छुटकारा मिल सके। ये भी अपनी लिथियम आयन बैटरी को टू व्हीलर ईवी के लिए सबसे अच्छी बैटरी बताती है। हालांकि इनकी बैटरियाँ सिर्फ इन्हीं के स्कूटर में सबसे ज़्यादा काम आती है। अब पांचवी कंपनी का नाम है महिंद्रा इलेक्ट्रिक। ये भी बैटरियाँ बनाती है, पर सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए। अभी जनवरी में ही इन्होंने 45 करोड़ रुपये का निवेश करके एक नया प्लांट सेटअप किया, जहाँ पर ये एसयूवी बनाएगी और इनके लिए बैटरियाँ भी बनाएगी। साथ ही ये उन 3 व्हीलर गाड़ियों के लिए एसी बैटरियाँ बनाएगी, जिसे आसानी से अदला बदली की जा सके। छठी कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी। वैसे तो ये ग्रीन एनर्जी के अंदर एक्सपेंशन करना चाह रही थी, पर ये अंबानी की कंपनी है, यही नहीं रुकने वाली। इसलिए इन्होंने यूके कंपनी फेरेड इंडियन को भी खरीद लिया और सीधे ही सोडियम आयन टेक्नोलॉजी पर निवेश भी कर दिया। इन्होंने 75,000 करोड़ का निवेश ग्रीन एनर्जी और सोडियम आयन बैटरी पर लगा दिया है। सातवीं कंपनी है वारी एनर्जी। वैसे तो ये सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल पर ज़्यादा फोकस करती है, पर यह सोलर पैनल तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि इनकी बिजली किसी बैटरी में स्टोर ना हो। इसलिए इन्होंने लिथियम आयन बैटरी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आठवीं कंपनी है सर्वोटेक पावर सिस्टम। वैसे तो इनका मेन काम ईवी चार्जर बनाने का है, पर यह सोलर पैनल और इनके लिए लिथियम आयन बैटरी भी बनाती है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके प्रॉफिट्स में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी ने काफ़ी धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। नवी कंपनी का नाम है सुकेम पावर। ये कंपनी बीएससी और एनएससी पे तो लिस्ट नहीं है, मगर फिर भी ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ये कंपनी भी सोलर पैनल, उनके लिए इन्वर्टर और उनके लिए लिथियम आयन बैटरी भी बनाती है। 10वीं कंपनी है लूम सोलार। ये कंपनी भी सोलर पैनल बनाती है और उनके लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने का काम करती है। ये कंपनी भी मार्केट में लिस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसने भारत के कई शहरों में अपनी पकड़ को बना के रखा है। इसलिए बाकी सारी कंपनियों में इनकी बैटरियाँ सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसकी बैटरियाँ काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है। इनकी बैटरी में आपको डिजिटल मीटर मिल जाएंगे, जो कि आपको एक्चुअल बिल्कुल रियल टाइम में परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो अब भारत में सोलर पैनल और लिथियम आयन बैटरी के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है। इसलिए सरकार ने भी कुछ चीज़ों में छूट दी है, जिसमें अब कोई भी व्यक्ति अपने छत पर सोलर पैनल की बजाय ज़मीन पर भी उनको लगा सकता है, और उनको छूट वैसे ही मिलेगी जैसे वो अपने छत पर सोलर पैनल लगाते। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।